दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुए तशद्दुद मामले में पुलिस पर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन समेत 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 9 बालिगों को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि दीगर की शिनाख्त की जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि तशद्दुद के मामले में दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तलाशी के दौरान इसके पास से तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। 14 गिरफ्तार मुलजिमीन को रोहिणी अदालत में पेश किया गया, जहां 12 को अदालत और 2 को पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। कल रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थानिया जहांगीरपुरी तशद्दुद में जख्मी सब इंस्पेक्टर मैदालाल से मिलने उनके घर गए। राकेश अस्थानिया ने मैदालाल की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दिल्ली पुलिस उनके साथ खड़ी है। जहांगीरपुरी में हुए पथराव के बाद आज फिलहाल ये सुबह का दृश्य मैं आपको दिखाऊं। आज फिलहाल आम जनजीवन फिलहाल सामान्य यहां पर दिख रहा है। जो रोड बंद थे उस रोड को खोल दिया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल अपने अपने बिजनेस पर या अपने अपने काम पर जा सकते हैं। कल फिलहाल ये पूरे रोड को ब्लॉक किया गया था, किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज फिलहाल इस पूरे रोड्स को खोल दिया गया है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल यहां पर एहतियात के चलते फिलहाल तैनात किए हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको भी तैनात किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली पुलिस ने ये तैनाती इसलिए की है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। लेकिन फिलहाल जो तमाम रोड्स ब्लॉक थे उनको फिलहाल खोल दिया गया है। तमाम देखिए बच्चे जो हैं वो फिलहाल स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि अब फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य है और उसी सामान्य स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल ये दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। वहीं एक अपडेट और आपको जानकारी दे दूं कि आज ही इस पूरे मामले में असलम और अंसार नाम के जो 2 आरोपी हैं उनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में दोनों आरोपियों की और कस्टडी मांग सकती है, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बताया था कि अंसार और असलम ये 2 आरोपियों ने इनको जानकारी थी शोभा यात्रा की और इन लोगों ने ही इस पूरे मामले में पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस को फिलहाल इस पूरे मामले में उन तमाम आरोपियों के सीडीआर रिपोर्ट्स यानी कि कॉल डिटेल्स रिपोर्ट्स जो है वो खंगालने हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगालने हैं। जो आर्म्स फिलहाल बरामद किया गया है उस बारे में भी जानकारी लेनी है कि आखिर उन तमाम लोगों को जो पिस्टल मिला है वो कहां से मिला है, और वो पूछताछ करनी है कि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है अंसार वो किसके संपर्क में था, क्या इसके पीछे कोई और लोग थे। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इसीलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से आज कस्टडी मांगी जाएगी दोनों आरोपियों की। कैमरामैन कार्तिक के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।